कमरे के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। किसी के हाथ से सामान गिर गया था और चारों तरफ गंदगी फैल गई। जैसे ही सबकी नजर उस लड़के पर पड़ी, वह घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कांपती हुई आवाज में वह बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, सॉरी, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, सब खराब हो गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे इस बात का दुख कम था कि सामान खराब हुआ है, लेकिन इस बात का डर ज्यादा था कि अब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कुछ लोग जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने ताना मारते हुए कहा, अरे पगले, इतनी सी बात पर इतना डर गया, तुझसे तो कोई काम ही नहीं हो सकता। उनकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। हर ठहाका उस लड़के के आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा था। उसने सिर झुका लिया और बिना किसी से नजर मिलाए वहीं खड़ा रहा। उसी समय एक सख्त आवाज सुनाई दी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अगर काम करना है तो चुपचाप करो, घबराने से कुछ नहीं होगा। जाओ, अपना काम पूरा करो और फिर बाहर आओ। उस आवाज में गुस्सा जरूर था, लेकिन उसके पीछे एक सीख भी छिपी थी। लड़के ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल रुक गया। उसके मन में बार बार वही डर घूम रहा था कि अगर फिर कोई गलती हो गई तो लोग पहले से भी ज्यादा हंसेंगे। कुछ देर बाद फिर आवाज आई, बाहर आओ, कब तक छिपे रहोगे? अगर सब खराब हो गया है तो उसे ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन लड़का जैसे अपने ही डर की कैद में बंद हो चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। यह सुनकर आसपास खड़े लोग फिर मुस्कुरा दिए। किसी ने कहा, देखा, एक छोटी सी बात में ही हार मान गया। तभी वहां मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत शांत आवाज में बोले, बेटा, भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, उनका इस्तेमाल करो। अगर गलती हुई है तो उसे सुधारो। जिंदगी में हर बार कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। एक दिन तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। लड़के ने उनकी तरफ देखा। शायद पहली बार किसी ने उसे डांटने के बजाय समझने की कोशिश की थी। लेकिन तभी पीछे से किसी ने फिर ताना मार दिया, हर बार कोई बचाने नहीं आएगा, जब अकेले लड़ना पड़ेगा तब क्या करेगा? यह सुनकर लड़के की आंखें फिर झुक गईं। उसने धीरे से कहा, भाई, इतना सख्त मत बनो, मैं सबकी तरह नहीं हूँ। उसकी यह बात सुनते ही कुछ लोग फिर हंस पड़े, लेकिन वही बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हाँ, तुम सबकी तरह नहीं हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में जो लोग अलग होते हैं वही एक दिन सबसे आगे निकलते हैं। याद रखो, खुद की तुलना किसी और से मत करो। खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। ये शब्द सुनते ही लड़के की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई दी। उसने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर दबा हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे जागने लगा हो। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। कमरे में मौजूद कुछ लोग अब भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनके लिए वह सिर्फ हंसी का पात्र था। कुछ देर बाद लड़का वहां से जाने लगा। तभी किसी ने पूछा, जब सब लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे तब तुम यहाँ से चले क्यों नहीं गए? लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आपने ही तो कहा था कि कहीं मत जाना, इसलिए मैं रुका रहा। उसकी बात सुनकर वहां कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। जिसने उसे रुकने के लिए कहा था उसे भी अपनी बात याद आ गई। लड़के ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, अब बहुत शर्म आ रही है, लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, शर्म गलती करने पर नहीं, गलती से सीखने से इनकार करने पर आनी चाहिए। जो इंसान गिरकर उठना सीख जाता है उसे जिंदगी की कोई ताकत ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। उनकी बातें लड़के के दिल में उतरती चली गईं। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद समस्या उसकी गलती नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा खो देना है। उसने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और फैसला किया कि अब वह भागेगा नहीं। वह अपनी कमजोरी का सामना करेगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में उसके सामने ऐसी घटना होने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। जो लोग आज उस पर हंस रहे थे वही लोग कुछ देर बाद हैरानी से उसकी तरफ देखने वाले थे। और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है।